ओम नमस्कार मित्रों। आशा योग संस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं स्वस्थ दिनचर्या के ऊपर कि हमारा जीवन, हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना, हमारा खान पान या जितने भी दिनचर्या के काम हैं वो उनका एक सिस्टम कैसे हो। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी विषय पर, स्वस्थ दिनचर्या। स्वस्थ दिनचर्या में मित्रों, सुबह प्रातःकाल की शुरुआत हम करते हैं। प्रातःकाल मित्रों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे उठ जाना चाहिए और जितना हो सके लेट ना उठें। 5, सवा 5, साढ़े 5 इससे लेट ना उठें मित्रों। और सुबह सुबह उठते ही हमने सबसे पहले कार्य क्या करना है, आप जब भी बिस्तर पर सोए हैं, आपकी जाग खुले तो मित्रों पहले शरीर को बाएं और दाएं थोड़ा हिलाना। बाएं दाएं थोड़ा हिला करके अंगड़ाई भरें। अंगड़ाई भर करके आप जो है अपनी सारी जो है आलस लेटे लेटे ही निकाल के शरीर को खींच करके फिर आप बाईं साइड करवट लें और आराम से आप बाईं साइड से उठ जाएं। और उठ करके मित्रों सबसे पहले भगवान का नाम लें, दोनों हाथों को जोड़ें और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। मित्रों अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से इस मंत्र के द्वारा उच्चारण करते हुए अपने चेहरे पे फेरें। और इसी के साथ साथ सबसे पहले उठने से पहले, धरती पे कदम रखने से पहले, पांव रखने से पहले मित्रों आपने जो है स्पर्श करना, धरती का स्पर्श करना। धरती हमारी माता है और धरती माँ का स्पर्श करके आपने अपने माथे पे लगाना और अपने दिन की शुरुआत करना। और सबसे पहले आप अपने परिवार में जितने भी आपके माता हैं, पिता हैं, जितने भी बड़े हैं, घर के बुजुर्ग हैं, उन सबका आशीर्वाद लें मित्रों। और आशीर्वाद ले करके फिर आप अपना जो लघु शंका वगैरह जाना है, आपने शौच आदि कार्यों से निवृत्त होना है मित्रों, लघु शंका के लिए जाएं। सबसे पहले तो आप लघु शंका के लिए जाएं। और लघु शंका के बाद मित्रों आपने करना क्या है, अपने सारे दिन की एक प्लानिंग मन में करनी है कि भी हमने आज क्या क्या करना है। समय को देखना है, उस समय के हिसाब से अपने दिन भर के कार्यों को करना है। अपना जो भी आपने तैयारी करनी है, जहाँ भी आपने जाना है, अपने काम पे जाना है, और उस जो भी काम पे जाना है उससे पहले आपने क्या करना है मित्रों, अपने जीवन में जो है योग अभ्यास उसको नित्य करना है, उसको छोड़ना नहीं है मित्रों। और इसमें आपने करना क्या है, जब आप लघु शंका से निवृत्त होकर के आए, 10-15 मिनट अपने दिन भर की तैयारी करनी है। उसके बाद मित्रों 15 मिनट के बाद आपने गुनगुना जल पीना है। जल पीने के बाद, पानी पीने के बाद फिर आपने शौच के लिए जाना है, अपना पेट साफ करना है मित्रों। और पेट साफ करने के बाद जब आप बाहर आएंगे तो आपने मित्रों अपना हस्त हाथ धोने के बाद जो है सबसे पहले मुंह में पानी भरना। मुंह में पानी भर करके फिर आपने अपनी आंखों के ऊपर ठंडे पानी के छींटे मारने हैं। और इस प्रकार से मुंह में जो आपने पानी भर रखा है और छींटे मारने के बाद वो मुंह से पानी आपने निकाल देना है। उसके बाद मित्रों आपने मंजन करना है। जो भी दांतों को आप यूज़ करते हैं, मंजन सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है मित्रों। मंजन करने के बाद चाहें तो आप अपना ब्रश और हल्का सा पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपने नित्य कर्म में ज़रूर करना। और उसके बाद स्नान के लिए मित्रों जब भी आपने जाना है तो एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप स्नान करें तो स्नान करने से पहले जो है सबसे पहला जल कहाँ डालना है मित्रों, ये नाभि, ये हमारा पेट। आप देखिए, हम जो भी जब भी हम कुछ खाते हैं पीते हैं तो इस पेट के द्वारा ही, इस पेट में जैसे ही भोजन जाता है और यहीं से फिर पूरे शरीर में संचार होता है सारे भोजन का, जो जो भी तत्व बनते हैं। और अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तब भी हम गोली मुंह से खाते हैं और वो सीधा पेट में जाता है और पेट से ही फिर सारे अंगों तक उसका असर पहुंचता है। तो मित्रों सबसे पहले स्नान भी इसी तरह जब हमने करना है तो सबसे पहले अपनी नाभि के नीचे एक बायां हाथ रख करके और दाएं हाथ से आपने 1 डब्बा 2 डब्बा ठंडा पानी, 5 डब्बे जो है आपने कम से कम 5-6 डब्बे नाभि के ऊपर डालने हैं पानी के। उसके बाद फिर आपने अगला डब्बा जो है वो सर के ऊपर डालना है। ठंडा पानी, ठंडे पानी से जब भी आप नहाएं तो इस प्रकार से नहाएं, सर के ऊपर डाल करके फिर पूरे शरीर के ऊपर आप जो है पानी डालें। और मित्रों सर्दियों में एक खास का ध्यान करें कि जब भी आप स्नान करें सर्दियों में गर्म पानी है, अगर आपने गर्म पानी से स्नान करना है तो गर्म पानी हमेशा मित्रों
पेट पे जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद सीधा आपने पैरों पे डालना है। पैरों से स्टार्ट करते हुए फिर आपने ऊपर की तरफ बढ़ना है। और मित्रों, हमारे जितने भी वैद्य हुए हैं, योगाचार्य हुए हैं, सब ने यही हमें बताया कि पैर गरम, पेट नरम और सर ठंडा, और बीमारी आए तो मारो डंडा। माने पैर हमेशा गतिमान होने चाहिए, गति रहती है पैरों में, तो ये हमेशा गर्म ही अच्छे होते हैं। और जिस व्यक्ति के पैरों में गर्मी है, गति है, वो हमेशा स्वस्थ रहता है मित्रों। और पैर ठंडे होना जो वो निशानी है अस्वस्थता की, व्यक्ति में इम्यूनिटी कम है, कमजोरी है, इसलिए पैर बार बार ठंडे हो जाते हैं। सर्दियों में भी कुछ लोगों को ठंड के कारण नींद नहीं आती है, बोले जी हमारे जब तक पैर ठंडे रहते हैं हमें नींद नहीं आती, और जब तक ये पैर गर्म नहीं होते तब तक हमें नींद नहीं आती है। इसलिए आप जो है खूब मेहनत करें जीवन में, खूब परिश्रम करें, खूब पुरुषार्थ करें, और अपने शरीर में खूब जो है एनर्जी बना करके रखें। तो इसके परिणाम स्वरूप जो है आपके पैरों में गति रहेगी, गर्मी रहेगी। और पेट हमेशा नरम होना चाहिए मित्रों, आपका जो पेट है हमेशा नरम होना चाहिए। आपकी जो नाभि है इसमें हमेशा घी या तेल इत्यादि डाल करके हमेशा इसको नरम रखें मित्रों। और जितना भी हो सके अपने सर को ठंडा रखें, तो मित्रों कोई भी परेशानी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई तनाव नहीं होने वाला आपके जीवन में, अगर आपका सर ठंडा है। दिमाग को हमेशा ठंडा रखें मित्रों। तो हम चर्चा कर रहे थे मित्रों स्वस्थ दिनचर्या की। तो स्नान आदि कार्यों के बाद निवृत्त होकर के मित्रों आप एक और अपने काम जीवन में कर सकते हैं। अगर आपने पाठ पूजा करनी है, कुछ ध्यान लगाना है, साधना करनी है, तो मित्रों स्नान के बाद भी अगर एक गिलास जल या आधा गिलास जल पी लिया जाए तो बीपी हमारा हमेशा ठीक रहता है मित्रों। तो जल पी करके फिर जो है आप अपने दैनिक कार्यों की तरफ आगे जब बढ़ते हैं, अपना पूजा पाठ साधना ध्यान जो भी करना है, उसके बाद जो है नंबर आता है मित्रों एक्सरसाइज का, व्यायाम का। व्यायाम एक्सरसाइज बहुत दिन प्रतिदिन बहुत ज़रूरी है। हल्की हल्की जॉगिंग जॉगिंग का अभ्यास, स्ट्रेचिंग, शरीर को जो है टांगों को खोल के स्ट्रेचिंग, उसके बाद जो है सूर्य नमस्कार का अभ्यास मित्रों आप करें 2 या 3 बार जितना समय है आपके पास। और उसके बाद जो है बैठ करके 2-3 प्राणायाम का अभ्यास, जिसमें कि भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये 3 तो प्रतिदिन आप किया करें मित्रों। उसके बाद जो है कुछ एक आसन वज्रासन में बैठ करके, जैसे आप मंडूक आसन कर लें, शशक आसन कर लें। और इन आसनों के करने के बाद फिर कुछ लेटने वाले आसन, कुछ पेट के बल लेट करके, कुछ पीठ के बल लेट करके करने के आसन, उसके बाद शवासन। तो एक मित्रों आधे से 1 घंटे का पैकेज आपका जो दिन प्रतिदिन का व्यायाम का हो जाता है। तो एक बहुत अच्छा आपका जो है दिनचर्या आपकी बहुत अच्छी बीतती है, फिर आपका जो है जीवन बहुत अच्छा चलता है मित्रों। तो इन सब एक्सरसाइज करने के बाद जो है आप अपनी सुबह का जो पहला भोजन है मित्रों, आप अपने घर में आएँ और सुबह का पहला भोजन जब भी करें तो वो पहला भोजन जो है आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, बहुत ही ताकतवर बल देने वाला, शरीर को रस से भरपूर आपका जो भोजन है। उसमें मित्रों आप प्रतिदिन जो है ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं अपनी अपनी इच्छा से, मुनक्का, बादाम, अखरोट, खजूर, पिस्ता इत्यादि बदल बदल के भी आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ताकि रोज़ इतना ड्राई फ्रूट्स नहीं खाया जाता। किसी दिन कोई ड्राई फ्रूट खा लिया, किसी दिन कोई खा लिया, तो इस प्रकार से शरीर को सारे पोषक तत्व मिलते रहते हैं। और उसके बाद जो है कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं मित्रों मौसम के हिसाब से। आजकल जैसे नाशपाती है और एक बबूकोशा है, तो सेब है। मौसम के हिसाब से अलग अलग फलों का सेवन करें। उसके बाद अगर आपकी इच्छा होती है कुछ पका खाने की, अपने सुबह के पहले भोजन में मित्रों आप दलिया खा सकते हैं, बहुत अच्छा है, पौष्टिक है। दलिया कभी नमकीन, कभी मीठा, कभी दूध वाला, कभी खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग नाश्ते हल्के जो हैं पके हुए, आप उनका सेवन करें। और मित्रों उसके बाद जो है आप अपनी दिनचर्या स्टार्ट करें, अपना काम काज या जो भी अभ्यास हैं दिन प्रतिदिन के अपने, वो आप करें। और ये दिन के समय में मित्रों जब भी आपको भूख लगे तो आप कुछ एक फलों का सेवन कर सकते हैं, मौसम के हिसाब से कुछ भुना हुआ भी ले सकते हैं, जैसे कि भुना चना है, सर्दी है तो भुनी मूंगफली है, मक्की है, भुनी हुई मक्की है, पॉपकॉर्न है। तो इस प्रकार से पौष्टिक पदार्थ है, ये भुना हुआ अनाज मित्रों बहुत ही पौष्टिक होता है। तो आप दोपहर के समय में भुना हुआ अनाज खाएं या फिर फ्रूट्स खाएं, सलाद खाएं। उसके बाद जब शाम का समय हो जाता है, 4 से 5 बजे का समय, सूर्य अस्त होने से पहले का समय जो है मित्रों, आप शाम का भोजन उस समय कर लें। अगर आप इस प्रकार से अपनी दिनचर्या बिताते हैं,
सुबह का भोजन आपका 8 से 9 बजे तक हो जाता है और शाम का भोजन आपका 4 से 5 बजे तक आपका शाम का भोजन हो जाता है मित्रों। उसके बाद जो है सूर्य अस्त होने के बाद आपने कुछ भी नहीं खाना मित्रों। और ऐसे ही सुबह जो है 8 से 9 बजे तक आपके लगभग 16 घंटे हो जाते हैं मित्रों। तो 16 घंटे जो व्यक्ति अपने जीवन में नहीं खाता और 8 घंटे में दिन का 2 बार का भोजन कर लेता है मित्रों, कोई भी बीमारी उसको नहीं सताती है और वो एक बहुत बढ़िया बलशाली जो है बलिष्ठ शरीर के साथ और अच्छी इम्यूनिटी के साथ वो व्यक्ति जिएगा। उसके जीवन में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आने वाली। तो मित्रों, इस प्रकार से आपने अपनी दिनचर्या को बिताना है। इस प्रकार से आप चलेंगे तो निश्चित ही आप जो है 100 साल से ज़्यादा जिएंगे। और ऐसा हमारे वेदों में लिखा है, जीवेम श्रद्धा शतम शृणुयाम श्रद्धा शतम प्रभवाम श्रद्धा शतम दीना श्याम श्रद्धा शतम भूयश्च श्रद्धा शतम। 100 साल से ज़्यादा जीवें और ओम नाम रस अमृत पिएं। तो मित्रों, मुझे आशा है कि आप भी इसी प्रकार इसी दिनचर्या के साथ अपने जीवन को जिएंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल जो है आशा योग संस्थान, इसको मित्रों आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितनी भी इसकी नोटिफिकेशंस हैं ताकि आपको वो रोज़ाना मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।